राजस्थान के आदिवासी इलाकों में गरीबी के कारण बच्चों को बेचने और गिरवी रखने का मामला लोकसभा में जमकर गूंजा। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में आदिवासी बच्चों को गिरवी रखने का मुद्दा उठाया। लोकसभा में राजकुमार रोत ने कहा, आज से 20-25 साल पहले आदिवासी गरीब दलित व्यक्ति अपनी जरूरतें पूरी करने या बीमारी का इलाज करने के लिए जमीन और जेवरात गिरवी रखता था। जो आदिवासी 20 साल पहले जमीन जेवरात गिरवी रखता था, आज इतना मजबूर हो गया है कि अपने छोटे बच्चों और बहन बेटियों को गिरवी रख रहा है। दरअसल आदिवासी बच्चों को बेचने और गिरवी रखने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बच्चों की तस्करी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं लोकसभा में राजकुमार रोत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। और सांसद राजकुमार रोत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद आपके चैनल और आपके जी लोकसभा में आपने जमकर इस मुद्दे को उठाया है। आदिवासी बच्चों को बेचने का जो मुद्दा था, लगातार आप अपनी आवाज इसके लिए बुलंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है राजकुमार जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपने इस मुद्दे को लगातार उठाया है, क्या कुछ प्रशासन और क्या कुछ शासन इसके लिए करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है? देखो, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है कि एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे या नाबालिग बच्चे को किसी दलाल के भरोसे किसी दूसरे राज्य, किसी बड़े शहर में उसको गिरवी रखने पे मजबूर हो रहा है। तो ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो रही है? इनके कारणों के पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि आजादी के बाद से सरकारें, देखो किसी सरकार पे हम ब्लेम भी लगाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन ट्राइबल तक जो ट्राइबल फंड जो था, टीएडी का जो फंड आता था केंद्र से और राज्य सरकार का, वो भी धरातल पर नहीं पहुंच पाया। और नहीं पहुंच पाने की वजह से एजुकेशन स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया, हेल्थ स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया, और एजुकेशन स्ट्रक्चर मजबूत नहीं बन पाया तो आदिवासी समुदाय का व्यक्ति एजुकेट नहीं हो पाया। और एजुकेट नहीं हो पाया तो आज के समय में वो अपना सही गलत प्लस बेरोजगारी से कहीं न कहीं जूझ रहा है। और इस आधुनिक युग के अंदर वो कहीं पीछे छूट गया आज। और उस आधुनिकता को, आधुनिक सुविधा यहाँ तक पहुंचने में, अपना घर पालन करने में, 2 वक्त की रोटी या अन्य सुविधाओं के लिए वो इस तरह मजबूर हो रहा है। हाँ, तो हम अभी ये चाहते हैं कि चलो जो होना था वो हो गया, लेकिन सरकार विशेष कर ध्यान दे। हम केंद्र का बजट देखते हैं तो कोई जो पिछड़ा राज्य होता है, नया राज्य बनता है, तो उसके लिए केंद्र सरकार अलग से अतिरिक्त बजट का प्रावधान करती है, उसके इम्प्लीमेंट के लिए व्यवस्थित एक कमेटी बनाती है। तो राज्य सरकार भी इस चीज का ध्यान दे कि राजस्थान के अंदर ये स्थिति बन रही है, जाड़ोल पोटड़ा, और जहां से टीएडी मंत्री आते हैं हमारे वर्तमान, तो इस इलाके के अंदर यहाँ तो यही नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर भी कई केसेस आते हैं, लेकिन सामने नहीं आ पाते। लेकिन बड़ी संख्या में जाड़ोल कोरोड़ा के अंदर आ रहे हैं वर्तमान में। और ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन साथ में कई न्यूज चैनलों में भी इस चीज को प्रकाशित किया गया है। बड़ी संख्या है, मतलब 5-10 की संख्या नहीं है, सैकड़ों की संख्या, 100-200 की संख्या सामने आई है, ऑथेंटिक नामजद। तो उसके लिए सरकार विशेष ध्यान दे। और इस सारी समस्या का समाधान एक दिन में नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसका प्रयास आज से करना पड़ेगा। और आज से करेंगे तो हमें 4-5 साल लगेंगे कि इस मतलब कहे कि इस जकड़न से बाहर निकले, इस मुसीबत से हम बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजकुमार जी। केंद्र में आपने ये मुद्दा उठाया है, राज्य सरकार की अगर बात करें, कोई आश्वासन इस तरीके का, क्योंकि इस चीज पर तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बच्चों को और बहन बेटियों को गिरवी रखने तक की अगर बात आ जाती है और डबल इंजन की सरकार है राज्य में, कोई आश्वासन, या आप जब आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और एक बड़े नेता माने जाते हैं? देखो, सरकार ने ये चीजें विशेषकर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैंने केंद्र सरकार ने इस बात उठाई है। हमने इस चीज को टीएडी मंत्री जी को भी कई बार कहा है, और वो टीएडी मंत्री जी का विधानसभा है, गृह विधानसभा है, लेकिन ये चीजें नहीं थम रही है। तो सरकार को ये लगता है कि ये समुदाय तो सिर्फ वोट बैंक बना हुआ है, ये 2 रुपए किलो गेहूं पे, छोटी मोटी योजना पे हमको वोट दे देगा। उनको वर्तमान में मंत्री जी, सरकार को उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम एक जागरूकता लाएंगे, क्रांति लाएंगे।
और लोग सवाल करना जिस दिन उनसे सीखेंगे उसके बाद ये परिवर्तन जरूर आएगा। वो मजबूरी में होकर उनको करना पड़ेगा, एक न एक दिन करना पड़ेगा। आज अगर स्वेच्छा से वो काम नहीं कर रहे हैं तो मजबूरी में भी करना पड़ेगा, ऐसा दिन भी आएगा। ठीक है राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद राजकुमार रोत, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो लोकसभा में लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, आदिवासी इलाकों में गरीबी के कारण बच्चों को बेचा जा रहा है और गिरवी रखा जा रहा है। और क्या कुछ कहा है संसद में सांसद राजकुमार रोत ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। आज से 20 साल पहले जमीन और जेवरात गिरवी रखता था और आज इतना मजबूर हो गया है कि कई इलाके के अंदर यह देखा गया है कि आदिवासी समुदाय अपने बहन बेटियां या अपने छोटे बच्चे को गिरवी रख रहा है। आज कुछ हमारे डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के अंदर कोटड़ा में आए दिन घटनाक्रम हो रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के ऐसे हालात हो गए हैं, इन पहाड़ों के अंदर सरकार की योजना कागजों में रहती है, धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। और कई ऐसी घटना सामने आई है कि इन परिवारों ने बच्चों को गिरवी रखा है, नाबालिग बच्चों को गिरवी रखा है गुजरात के अंदर, कई इलाके के अंदर। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सैकड़ों में आया हुआ है और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। महामहिम सभापति महोदय, आज ये देखा गया है कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि बच्चे को पैरों पे खड़ा करना सिखाना है, मतलब उसको आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन आज देखा गया है कि देश की आम जनता आत्मनिर्भर कम होती जा रही है और किसी न किसी ऐसे माहौल बना दिया गया है